नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर। तो देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से अपडेट है कि राशन कार्ड वालों को हर महीने 1000 रुपये नगद दिए जाएंगे और यहाँ पर फ्री राशन दिया जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से अपडेट है कि करोड़ों गरीबों लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। यहाँ पर सरकार आपको राशन के साथ साथ 1000 रुपये प्रति माह फ्री देने वाली है। यानी कि 1000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं। यहाँ पर आपको राशन भी फ्री दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप भी राशन लेते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। यानी किन किन लोगों को राशन मिलेगा और किन किन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है कि जो लोग गलत तरीके से राशन ले रहे हैं तो उनका राशन बंद किया जाएगा। यानी कि सरकार ने बताया कि यहाँ पर राशन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वास्तविक में लाभ लेने के लिए हकदार है। यहाँ पर उन्हीं लोगों को फ्री राशन और 1000 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि आप सभी को हर महीने मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 रुपये नगद आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी राशन लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामोदार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर राशन कार्ड न्यू अपडेट, यानी कि यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से अपडेट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला राशन केवल वास्तविक हकदारों तक पहुंचना और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। यह नए नियमों के तहत राशन वितरण प्रक्रिया को पुनः डिजिटल बनाया गया है और आधार कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा योजना और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस व्यापक सुधार से करोड़ों राशन कार्ड धारकों का जीवन प्रभावित होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए इस योजना में बदलाव किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर आपको सब्सिडी वाला राशन है वो वास्तविक हकदारों तक पहुंचे और जो फर्जी लाभार्थी राशन ले रहे हैं उनको इस सिस्टम से बाहर किया जाए। और यहाँ पर सरकार के कुछ नए नियमों के तहत राशन वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बना दिया गया है और यहाँ पर आधार कार्ड को लिंकिंग भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। सरकार का ये कदम खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। इससे क्या होगा कि करोड़ों राशन कार्ड धारकों का जीवन प्रभावित होगा। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड लिंकिंग की अनिवार्य और इसके फायदे, यानी कि आधार कार्ड लिंक क्यों अनिवार्य कर दिया गया है और इसका क्या फायदा है। तो देखिए आप आधार कार्ड लिंकिंग की अनिवार्यता और इसके फायदे, यानी कि देखिए यहाँ पर इसके क्या फायदे। नई नीति के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंकिंग नहीं है उनका राशन बंद किया जा सकता है। यह कदम मुख्यतः डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए उठाया गया है। आधार लिंकिंग के बाद लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे, जो कि एक बड़ी सुविधा है। इस योजना से सरकार को सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक बेहतर सेवा मिल सकेगी। तकनीकी सुधार के कारण राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार ने आधार लिंकिंग इसलिए अनिवार्य की है कि यहाँ पर जो नई नीति है सरकार की, उन राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड लिंकिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। जो वास्तविक में हकदार है उनको ये राशन दिया जाएगा और जो डुप्लीकेट और फर्जी तरीके से राशन प्राप्त कर रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, उन लोगों को यहाँ पर राशन देने से बाहर कर दिया जाएगा। आधार लिंकिंग के बाद लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आधार लिंकिंग का एक ही फायदा है कि जो फर्जी तरीके से राशन लेते हैं तो उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि नए नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाएं और लाभ क्या है। यानी कि इन नए नियमों का पालन जो करेगा उनको सुविधाएं क्या मिलेगी और उनको लाभ क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को अब पहले से कहीं अधिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार की नई योजनाओं के अनुसार पात्र परिवारों को चावल, गेहूं, दाल, चीनी जैसी आवश्यकताएं वस्तुओं के साथ साथ खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी मिलेगी। कुछ राज्यों में तो राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 रुपए तक की नगद सहायता भी दी जा रही है। डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से अब लाभार्थी अपनी खरीदारी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे।
यह व्यवस्था न केवल सुविधाजनक है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि राशन की गुणवत्ता बनी रहे और नई प्रणाली में शिकायत निवारण भी तेज और प्रभावी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राशन कार्डों को पहले से कहीं अधिक सुविधाएं दे रही है सरकार, और सरकार की इस नई योजनाओं के तहत पात्र जो परिवार हैं जो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे तो उनको चावल भी दिया जाएगा, गेहूं, दाल, चीनी, इन सभी आवश्यकताओं के साथ साथ खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी मिलेगी। यानी कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था पीएम उज्ज्वला योजना में आप फ्री गैस सिलेंडर कैसे ले सकते हैं, तो उसके भी आवेदन चालू हो रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि जिन महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, यानी कि फ्री गैस सिलेंडर नहीं लिए, तो वो फ्री गैस सिलेंडर ले सकती है, यानी कि आप अपना आवेदन करके फ्री गैस सिलेंडर ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया कि आपको इन आवश्यकता वस्तुओं के साथ साथ आपको खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी मिलेगी। यानी कुछ राज्यों में तो राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ साथ 500 रुपए तक की सहायता नगद भी दी जाती है, और डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को खरीदारी का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। यानी कि अब इस योजना को डिजिटल कर दिया गया है, आप खरीदारी जो भी करते हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा देगा। तो जो इन नियमों का पालन करेगा उन सभी को यहाँ पर राशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि राशन कार्ड अपडेट की आवश्यक प्रक्रियाएं, यानी कि राशन कार्ड को अपडेट करने की आवश्यक प्रक्रिया क्या है, यानी कि आपको समय समय पर अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी और अपडेट करवा लेना चाहिए, जो भी अगले महीने में राशन मिले तो उसमें हमारे को कोई दिक्कतें ना आए। यदि आपका राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप तुरंत संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी को सही करवाना आवश्यक है। सबसे पहले अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के नाम, पते और अन्य विवरण की जाँच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत सुधार के लिए आवेदन करें। आधार कार्ड लिंकिंग के लिए नजदीकी राशन शॉप या फिर ई सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रति साथ रखें। अपडेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक रसीद अवश्य लें और इसे सुनिश्चित रखें ताकि भविष्य में किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सके। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको राशन कार्ड है वो समय समय पर अपडेट करवा लेना चाहिए, ई-केवाईसी जरूर करवा लेना चाहिए। तो इसकी आवश्यक जो प्रक्रिया है तो वो यहाँ पर आपको मैंने विस्तार से बताया। यदि आपका राशन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आप समय समय पर अपने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर जानकारी को आवश्यक देख सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़ रहे हैं जो उनका पता, अन्य विवरण जरूर जांच करें। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि यानी आपके पास कोई भी गलती होती है, किसी भी प्रकार की आपके राशन कार्ड में गलती है तो उसे आप तुरंत सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड लिंकिंग होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो आप नज़दीकी राशन शॉप पर जाकर जहां पर आपको राशन मिलता है वो राशन डीलर से भी करवा सकते हैं, और अगर वहां से नहीं होता है तो आप ई सेवा केंद्र पर जाकर भी इसे सही करवा सकते हैं। तो जिन लोगों को राशन नहीं मिला है तो वो एक बार राशन कार्ड को अपडेट जरूर करवा लें। यानी कि सभी लोग एक बार अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी और अपडेट जरूर करवा लें। फर्जी राशन कार्ड पर सख्त कार्रवाई, यानी कि देखिए जो लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, यानी कि इन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि फर्जी या फिर डुप्लीकेट राशन कार्डों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमित सत्यापन के दौरान यदि किसी भी परिवार की जानकारी गलत या अधूरी पाई जाती है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार कार्ड डेटा की मदद ली जाएगी। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है, वो जो निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें राशन वितरण से बाहर कर दिया जाएगा। यह कदम सिस्टम की पारदर्शिता को बढ़ाने और वास्तविक गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। नियमित ऑडिट के माध्यम से सरकार लगातार निगरानी रख रही है। यानी कि जो लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि यहाँ पर फर्जी डुप्लीकेट तरीके से राशन ले रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नियमित सत्यापन दौरान के किसी भी परिवार की गलत जानकारी पाई गई, यानी कि यहाँ पर सत्यापन होते रहते हैं, यहाँ पर आपकी केवाईसी होती रहती है। अगर आपकी जानकारी गलत पाई गई तो आपके राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। और यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन डेटा भी मदद ली जाती है। अगर आप फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं तो आपका सत्यापन नहीं होगा और आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी नहीं आएगा। तो जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है या फिर निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाते हैं तो उन्हें राशन वितरण से बाहर कर दिया जाएगा। ये कदम सरकार ने इसलिए उठाया कि वास्तविक जो गरीब है उनको न्याय दिलाने के लिए ये कदम उठाया है। यानी कि सरकार ने यहाँ पर ऑडिट के माध्यम से सरकार लगातार निगरानी रख रही है कि यहाँ पर फर्जी तरीके से कोई भी राशन का उपयोग ना ले सके और यहाँ पर जो पात्र है उन्हीं लोगों को इस राशन का लाभ दिया जाए।
तो ये थी राशन को लेकर संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से समझा दिया है कि जो लोग राशन ले रहे हैं तो वो कृपया ध्यान रखें और अपने राशन कार्ड की ई-KYC समय समय पर करवा लें और अपने राशन कार्ड को भी अपडेट जरूर करवा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।